स्टार्ट रिकॉर्ड। चलो, आप सभी को नमस्कार बेटा। और आज के लेक्चर में हम लोग चलेंगे ऑर्गेनिक की फर्स्ट चैप्टर जो है, और ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो चैप्टर है बेटा वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से पहले समझो कि हेलो एल्केन होता क्या एक्चुअली, सबको ध्यान से समझना है। हेलो एल्केन का मतलब ये होता है बेटा कि अगर हम एल्केन ले लें, मैं आर और एच ले लेता हूं बेटा, ये एल्केन होता है, समझो ध्यान से। अगर एल्केन में से बेटा हम एच को हटा दें और वहां पर एक्स लगा दें, एक्स का मतलब ये होता है बेटा कि वहां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अगर लगा देते हैं तो वो आपका क्या बनेगा, आर एक्स बन जाएगा। एच को हटाओ, एच को हटाओ और वहां पे एक्स लगा दो तो वो क्या कहलाएगा बेटा, आर एक्स कहलाएगा। आर एक्स का मतलब होता है कि एल्कील हैलाइड बोलो या हेलो एल्केन बोलो, बात एक ही होता है। एल्कील किसको कहते हैं, इसको, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1। तो CnH2n+1 को क्या बोलते हैं, एल्कील बोलते हैं, और एक्स लगा हुआ है इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्कील हैलाइड बोलते हैं। बोलो बात क्लियर है। इसी तरीके से बेटा अगर हम लोग यहां पे मान लो इसको हम हटा दें, अगर बेटा अगर हम बेंजीन में से क्या करें, अगर हम बेंजीन के रिंग में से एक एक्स को लगा दें, बेंजीन के रिंग में से एक क्या हटा दें, जैसे मान लो ये बेंजीन है और बेंजीन में से सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, सभी कार्बन पे क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन होता है। अगर बेटा उस हाइड्रोजन को हटा दें और वहां पर क्या लगा दें, एक्स लगा दें, तो उसे क्या कहते हैं, ArX बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ArX। और ArX का मतलब क्या होता है, एरिल हैलाइड होता है। क्या होता है मतलब, एरिल हैलाइड। मतलब कि एक्स की जो वैल्यू बेटा होता है, एक्स हैलोजन होता है, और हैलोजन का मतलब होता है कि जिसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बेटा होता है वो आपका 7 हो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 7 आता है तो उसे क्या बोलना, हैलोजन बे फैमिली का बोलना। यानी सबके बैलेंस सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो किसी किसी किताबों में वो ऐसे लिखा होता है, एक्स लगा होता है, किसी किसी किताबों में PHX लिखा होता है। तो ये बेटा इसका सिंबल होता है, इसका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। ये कहानी आपको जो है समझना है। सबको क्लियर हो रहा है बेटा, सबको क्लियर हो रहा, बोलो सबको क्लियर हो रहा है ये बात। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि अगर एल्केन के एच को हटा के, एल्केन में से एच को हटा के एक्स लगा दें तो वो एल्कील हैलाइड कहलाएगा। बेंजीन में से एच को हटा करके, मैंने अभी बताया है कि अगर आपका बेंजीन है और बेंजीन में से एच को हटा करके हम वहां एक्स लगा देते हैं तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वो आपका कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा हेलो एरीन। बोलो बात समझ में आ रही, सबको क्लियर हो रहा है। अब इसमें क्लासिफिकेशन थोड़ा देख लिया जाए। क्लासिफिकेशन बेटा क्या होता है ये समझ लो जरा, क्लासिफिकेशन की कहानी जरा देख लिया जाए। तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा ये आपको समझना है, ध्यान से देखो। क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ, देखो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन एटम के बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया गया है। क्या क्लासिफाई किया गया है कि हैलोजन अगर एक रहेगा तो मोनो, दो रहेगा तो डाई, और दो से ज्यादा रहेगा तो पॉली कहेंगे। मतलब अगर किसी कंपाउंड में एक हैलोजन है तो मोनो बोलेंगे, किसी कंपाउंड में अगर दो हैलोजन है तो डाई बोलेंगे, और किसी भी कंपाउंड में अगर 3 हैलोजन है तो ट्राई बोलेंगे, और किसी कंपाउंड में अगर 4 हैलोजन है तो टेट्रा बोलेंगे। बात समझ में आ गया। तो वही बात बेटा यहां कह रहा है, देखो यहां पर एक हैलोजन है इसका मतलब मोनो हैलोजिनेटेड हो गया, यहां पे बेटा 2 हैलोजन है तो ये क्या हो जाएगा, डाई हैलोजिनेटेड हो जाएगा। यहां बेटा 3 हैलोजन है तो क्या हो जाएगा, ट्राई हैलोजिनेटेड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो मोनो, डाई, ट्राई, इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, समझेंगे।
मोनो मतलब ये होता है एक हैलोजन। मोनो मतलब क्या होता है बेटा कि अगर वहां पर कितने हैलोजन हो, सिंगल हैलोजन हो। डाई का मतलब क्या होता है कि वहां 2 हैलोजन हो। और ट्राई का मतलब होता है वहां कि अगर 3 हैलोजन है तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राई बोलेंगे। सबको डन है ये बात। इसके बाद बेटा अगर हम इसकी बात करें, अगर बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के रिंग पर बेटा, अगर बेंजीन के रिंग पर एक हैलोजन आता है तो क्या होगा, एक हैलोजन आएगा तो उसे मोनो बोलेंगे। देखो मोनो लिखा है। अगर 2 हैलोजन आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, डाई बोलेंगे। अगर 3 हैलोजन आएगा तो क्या बोलेंगे, ट्राई बोलेंगे। वो अलग बात है कि ये दोनों हैलोजन एक एडजेसेंट कार्बन पे आ रहा है। बेटा वो हैलोजन तो यहां से भी आ सकता है। अगर हम लोग यहां पर देखें तो एक एक से यहां, एक एक से यहां पे भी आ सकता है। हो सकता है बेटा कि ये हैलोजन क्या हो जाए, यहां एक्स पे आए, यहां पे भी, तो ये भी तो डाई की कैटेगरी में आता है। ये देखो हो सकता है बेटा, ये हो सकता है कि वो यहां आए, एक यहां आए, एक यहां आए। इसका मतलब कि वो क्या हो जाएगा, ट्राई आपका हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, क्या हो जाएगा आपका, ट्राई हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया। तो ये कहानी आपके किसको मैंने बोला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस पे। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद आता है कि और भी टाइप के बेटा होते हैं। वो टाइप क्या होता है, ध्यान देना। वो टाइप आपका होगा जो है, वो टाइप होगा कि विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड क्या कहलाता है। ध्यान से सुनना बेटा, अगर एक ही कार्बन पे, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन आता है तो उसे हम जेमिनल डाइहैलाइड कहेंगे। क्या बोलेंगे, जेमिनल। देखो यहां एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन आ रहा है, उसे क्या बोलना, जेम डाइहैलाइड बोलना। और अगर एक ही कार्बन पे नहीं, एडजेसेंट कार्बन पे 1 और 2 है, और ये भी आपका 1 और 2 है, तो 1 पे अगर आ रहा है और 2 पे आ रहा है तो विसिनल डाइहैलाइड होगा। लेकिन एक बात देखो, लिखा है एडजेसेंट कार्बन एटम पे बेटा, तो ये आपका एक हैलोजन यहां है, एक हैलोजन यहां है, ये आपका क्या कहलाएगा, अलग अलग कार्बन पे है। मतलब कि अगर इस तरीके से आपका Cl लगा हुआ है तो ये आपका विसिनल होगा। लेकिन अगर आपका इस तरीके से लगा है तो ये कभी विसिनल नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिएगा। मतलब टर्मिनल कार्बन पे नहीं होना चाहिए। जब भी होना चाहिए वो कहां होना चाहिए, एडजेसेंट पे, अगल बगल होना चाहिए। आप जिस तरीके से बात करो मतलब किनारे पे होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है। तो ये कहानी होता है। यहां तक सबको समझ में आया, बताओ यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया। अब आ जाओ, अब आ जाओ कि क्लासिफिकेशन दूसरे बेसिस पर क्या होता है। क्लासिफिकेशन बेटा दूसरे कहानी पे क्या होता है। अरे सलाम, बैक जाना पड़ेगा। ठीक। तो क्लासिफिकेशन आपके दूसरे पे जाना पड़ेगा। दूसरे का मतलब क्या हुआ बेटा, दूसरे का मतलब ये हुआ कि वहां पर, ध्यान से सुनना, यहां पे आपका हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बात किया जाएगा। किस पे बात किया जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अपने पास कार्बन के 3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। कार्बन के कितने होते हैं, 3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। एक होता है कार्बन का sp3, एक होता है कार्बन का sp2, और एक होता है कार्बन का asp। जब सारे सिंगल बॉन्ड से होंगे तो sp3, जब डबल बॉन्ड से होंगे तो sp2, और जब ट्रिपल बॉन्ड से होंगे तो क्या होगा, sp होगा। सबको समझ में आ रहा है। इसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो क्या बात करेंगे, ध्यान से सुनना। यहां देखो, हैलो एल्केन आर एरिल हैलाइड, किसके बेसिस पर, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3 है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3 है। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। सिर्फ सिर्फ फर्क क्या है कि यहां पर एक ही आर है, यहां पे 2 आर है, यहां पर क्या है, 3 आर है बेटा। तो जिस कार्बन से बेटा, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उसे अल्फा कार्बन कहेंगे। जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उसे क्या बोलेंगे,
अल्फा कार्बन। ये बात तय है एकदम, बात सबको समझ में आ रहा है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। बेटा अगर अल्फा कार्बन से एक कार्बन अटैच है, एक आर अटैच है, तो उसे क्या कहेंगे? 1 डिग्री। क्या कहेंगे? 1 डिग्री, या प्राइमरी हेलोएरिन बोलेंगे। अगर एक ही कार्बन से 2 आर अटैच है तो उसे सेकेंडरी बोलेंगे, यानी 2 डिग्री बोलेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए, अल्फा कार्बन से अगर 2 आर अटैच है तो उसे क्या बोलना? 2 डिग्री बोलना। अगर अल्फा कार्बन से 3 आर अटैच है तो उसे कौन सा डिग्री बोलना? 3 डिग्री या टर्शियरी बोलना। बात सबको समझ में आ गया? सबको क्लियर है? हम नोट्स भेज देंगे, टेंशन ना लीजिए। अब इसके बाद देखिए पीडीएफ आपको सारा भेज दिया जाएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? अगर एक कार्बन पे अल्फा कार्बन पे एक एक्स अटैच है, एक आर अटैच है तो 1 डिग्री। अगर अल्फा पे 2 आर अटैच है तो 2 डिग्री। अगर अल्फा पे 3 आर अटैच है तो बेटा कितना हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद समझो, एलिसाइक्लिक या साइक्लिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन साइक्लिक फॉर्म में हो जहां बीच में डबल बॉन्ड नहीं आता हो, कहीं रिंग के अंदर डबल बॉन्ड नहीं आता है। बेटा ये रिंग है, ये क्या है? ये रिंग है। ये क्या है? ये भी रिंग है। तो यहां पर एक्स लगा हुआ है, यहां पे एक्स लगा है, तो इसे कहते हैं हेलोसाइक्लोप्रोपेन। अगर Cl लगा है तो क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, Br लगा है तो ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन। यहां पे क्या है? ये भी वही होगा। अगर यहां पे क्लोरो, मान लो ये लगा है ऐसे आप, और यहां क्लोरो लगा दिए, तो क्या कहोगे बेटा? क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। क्या बोलोगे बेटा? प्रोपेन तो नहीं है ना, ये क्या है? ब्यूटेन है। इसको हम क्या बना लेंगे? ब्यूटेन बना लेंगे। तो साइक्लो क्या हो जाएगा बेटा? ब्यूटेन हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? तो ये कहानी है। इसके बाद एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं बताओ? यहां तक सबको समझ में आया बेटा? यहां तक सबको समझ में आया? चलो अब यहां पे आते हैं, एलाइलिक पे आते हैं बेटा। एलाइलिक पे क्या होगा बेटा? एलाइलिक की बात करते हैं। एलाइलिक में देखो ध्यान से, एलाइलिक में यहां देखो, एलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है? देखो सुनो ध्यान से, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp3 हो, अगर उससे अटैच है हाइलोजन तो उसे एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। फिर से समझो, यहां पे मैं एक रिंग बना दे रहा हूं और रिंग के अंदर डबल बॉन्ड लगा दे रहा हूं, तो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन पे अगर एक्स लगा है तो ये बेटा क्या कहलाएगा? ये आपका एलाइलिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलाइलिक। सिंपल सी बात है यार, कहीं कोई भी लफड़ा नहीं होना चाहिए। फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, समझ में आएगा कि अगर डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन हो और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और वहां एक्स लगा हो, तो पहली तो इसको हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलाइलिक कार्बन। और इसको क्या बोलेंगे बेटा? उस कार्बन से लगा हुआ है तो उसे क्या बोलना? एलाइलिक हैलाइड बोलना। क्या बोलना उसको? एलाइलिक हैलाइड बोलना। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए? उसे क्या बोलना? एलाइलिक हैलाइड। बोलो डन है? इसी तरीके से एक बात बताओ, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन है तो ये कार्बन तो sp3 हुआ, इससे अटैच हैलाइड क्या कहलाएगा बेटा? एलाइलिक हैलाइड। किसी को कोई शक, किसी कोई दिक्कत? समझ में आ गया कहानी? तो एलाइलिक कब होता है? एलाइलिक तब होता है बेटा जब कार्बन डबल बॉन्ड हो और उसके बगल में CH2 हो, उसके जगह पे X लगा हो। तो इस कार्बन को ही बार बार मैं बोल रहा हूं कि इस कार्बन को क्या कहेंगे बेटा? एलाइलिक हैलाइड को लेंगे। बोलो बात डन है? सबको समझ में आ गया? क्लियर है? इसके बाद और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? तो बेंजाइलिक हैलाइड की कहानी देखा जाए। देखो बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, इसका नाम क्या होता है? टॉल्यूइन होता है। या इसको क्या कहते हैं बेटा? मिथाइल बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं?
मिथाइल बेंजीन। बोलो बात क्लियर है? अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है बेटा तो दैट इज कॉल्ड टॉलुइन। और अगर उस कार्बन में से एक कार्बन से हाइड्रोजन हटा के X लगा दो तो इसे हम बेंजील हैलाइड कहेंगे। क्या बोलेंगे? बेंजील हैलाइड कहेंगे। बोलो बात बराबर है? इसमें पता करो कि इसमें कौन बेंजील हैलाइड है बेटा, इसमें पता करो कि इसमें कौन बेंजील हैलाइड है। देखो ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, और इससे अटैच हैलोजन क्या कहलाएगा? ये आपका बेंजील है। ये नेफ्थलीन तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो ये भी आपका वही कैटेगरी में आता है। यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। एक बात बताओ बेटा, अगर बेंजीन के ऊपर CH2X लगा है तो इसको 1 डिग्री बेंजील हैलाइड बोलेंगे कि नहीं? इतनी बात हमको बता दीजिए आप लोग, 1 डिग्री बेंजील हैलाइड बोलेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहां पर देखो इस कार्बन से, ये अल्फा कार्बन है तो इससे एक ही तो अटैच है, इससे हाइड्रोजन हैलोजन अटैच है। हैलोजन जहां अटैच होता है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, और जहां उसके बगल में है वो एक ही कार्बन अटैच है, तो उसे क्या बोलना? 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड बोलना। बात क्लियर है? इसी तरीके से अगर मान लो बेटा, अगर मान लो हम ठीक है वहां से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और वहां पर एक CH3 और लगा देते हैं। अब जरा ये बताओ, ये अल्फा हो गया, एक कार्बन इधर अटैच है, एक कार्बन इधर अटैच है, कौन सा डिग्री हुआ? 2 डिग्री बेंजाइलिक क्या होगा बेटा? हैलाइड होगा। 2 डिग्री बेंजाइलिक क्या होगा? हैलाइड होगा। बात क्लियर हो रही सबको? बोलिए। इसके बाद बेटा अगर मान लो इसी के जगह पे हम एक और चीज हटा दें, ये हट गया, यहां पर क्या है? X लगा है, चलो अल्फा हो गया, ऊपर एक CH3, नीचे एक CH3, तो बेटा ये अल्फा है, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, कौन सा डिग्री हुआ? ये 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। बोलिए बात में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? सबको समझ में आ रहा है? ये तीनों कहानी समझ में आया कि नहीं आया बताओ? वही देखो लिखा हुआ है यहाँ, बेंजाइलिक हैलाइड प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, और क्या होता है? टर्शियरी। यही तो मैंने समझाया है आपको, यही तो मैंने आपको समझाया। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोलिए। तो ये कहानी है। इसके बाद आते हैं हम लोग, बोलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा भाई साहब? चलिए अब हम लोग आते हैं इसके बाद वाले टॉपिक पे। इसके बाद वाले टॉपिक पे यहां देखो आ गए कि बिनाइलिक हैलाइड क्या कहलाता है। ये आपको समझना है, ये आपको क्या करना है? समझना है। ध्यान से सुनना, बिनाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनना, बिनाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है कि जिस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो उससे डायरेक्ट X अटैच हो। जिस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो उस पे डायरेक्ट X अटैच हो तो उस कार्बन को, इस कार्बन को बच्चा लोग विनाइलिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? विनाइलिक कार्बन कहते हैं। लेकिन इस हैलाइड को क्या बोलेंगे? उसी नाम से विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये एक बात बताओ, क्या ये विनाइलिक हैलाइड है? नहीं है बेटा, ये विनाइलिक हैलाइड नहीं होता है क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से वो अटैच ही नहीं है भाई साहब। जब वो अटैच ही नहीं है तो वो कैसे विनाइलिक हैलाइड होगा? नहीं होगा। सबको समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है? बोलो। इसके बाद बेटा आता है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड क्या होता है? वही सेम बात, बेंजीन के जिस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है अगर वहां X अटैच है तो उसे क्या कहेंगे? हैलो बेंजीन कहेंगे या एरिल हैलाइड कहेंगे। क्या बोलेंगे? या तो एरिल हैलाइड बोलोगे या तो हैलो एरीन बोलोगे। ये इसकी कहानी है बेटा। कोई दिक्कत किसमें? इन दोनों में। बेटा ये एलिफैटिक है और ये क्या है? एरोमेटिक है। भाई यहां रिंग नहीं ना है, यहां रिंग है। कॉन्जुगेट सिस्टम है बेटा। कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब ये होता है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये कहानी इसमें दिखा रहा आपको। बोलिए किसी को कोई सस्पेंस, किसी को भाई साहब कोई डाउट हो रहा हो तो शेयर कर सकता है मुझसे। अगर नहीं डाउट हो रहा है तो हम बोलेंगे कि शेयर मत करिए। बोलो डन है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां पे देखो कुछ आईपीएससी और कॉमन नेम है बेटा। आईपीएससी और कॉमन नेम पे हम चलेंगे। आईपीएससी और कॉमन नेम पे चलेंगे। कॉमन नेम में जब आएंगे तो क्या होगा ये ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से। ये कॉमन नेम होता है, जैसे मान लो ये मिथाइल क्लोराइड लिखा हुआ है तो सीधे कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। अगर ये 1 2 3 कार्बन है और एक फ्लोरीन है तो कहीं चेन नहीं है इसमें, इसे नॉर्मल प्रोपिल फ्लोराइड कहते हैं। ये देखो, ये जब एक कार्बन पे एक ब्रांच आ जाता है तो इसे आइसो बोलते हैं, आइसो प्रोपिल क्लोराइड। 1 2 3 4 नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, 1 2 3 4। अब देखो इस हैलोजन का डिग्री क्या है, 2 डिग्री है, एक इधर एक इधर, इसे कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। भाई 2 डिग्री हैलाइड है ना ये। जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है उस कार्बन के बगल में एक कार्बन है और उसके एक इधर कार्बन है, तो क्या कहेंगे हम, 3 डिग्री कहेंगे। बोलो बात क्लियर है। यहां पे बेटा आ जाइए, 1 2 3 और एक 4 है, ये भी होगा। आइसो के फॉर्म में है, जब CH से CH3 लगा होता है तो आइसो ब्यूटिल क्लोराइड होता है। ये देखो ये टर्सियरी है, 1 2 3 4, इतने ग्रुप को हम टर्सियरी कहते हैं। और टर्सियरी में Br लगा हुआ है तो टर्सियरी ब्यूटिल क्लोराइड ब्रोमाइड। ये देखो गलत हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, ब्रोमाइड हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है सबको। इसके बाद बेटा ये देखो, यहां पे जहां इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, इस तरीके का, तो उसे नियो कहते हैं, नियो पेंटिल ब्रोमाइड कहलाएगा। जब इस तरीके का, देखो ध्यान से, जब इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है तो बेटा उसे क्या कहते हैं, नियो कहते हैं। और 1 2 3 4 5 है तो पेंटिल हो जाएगा, और Br अलग लगा है तो ब्रोमाइड हो जाएगा। कोई शक किसी को इसमें, डन है। लेकिन आईपीएससी नेम हम लोग अलग से करेंगे बेटा, आईपीएससी नेम हम लोग अलग से करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक CH3 है तो ये मीथेन हो जाएगा, एक क्लोरो है तो क्लोरोमीथेन हो जाएगा। यहां देखो नंबरिंग करो, एक जगह पे इसका पोजीशन होना चाहिए, तो क्या होगा, 1 फ्लोरो प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, एक नंबर पर फ्लोरीन है तो फ्लोरो हो जाएगा। कोई शक, आ जाओ आगे। 1 2 3, 2 नंबर पर Cl है तो 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। देखो ये चेन हो गया, ये स्ट्रेट चेन हो गया बेटा ये। और दूसरे नंबर पर Cl है तो 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताइए। यहां पे आ जाओ, एक जहां Cl रहता है उसी पे नंबरिंग देते हैं बेटा, तो हो जाएगा 1, हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन। क्या कहलाएगा, 1 क्लोरोब्यूटेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1। एक नंबर पर Cl है और ब्यूटेन है तो 1 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। ये देखो 1 2 3 4, एक 2 नंबर पर क्या है, 2 नंबर पर क्लोरीन है तो 2 क्लोरो और ब्यूटेन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 कार्बन चेन में है बेटा। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। बोलो बात बराबर है, सबको समझ में आ रहा है। यहां पे आ जाओ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अब देखो 1 पर क्लोरो 2 पर मिथाइल, लेकिन अल्फाबेटिकल में C पहले आता है और M बाद में आता है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल। कितने कार्बन है चेन में भाई, प्रोपेन, तो प्रोपेन हो जाएगा। डन है बात। यहां पे आ जाओ, 1 2 3, अब 2 नंबर पर Br भी आ रहा है, 2 नंबर पर मिथाइल भी आ रहा है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा बेटा। पढ़ने से पढ़े हो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूं। 1 2 3 चेन में आपका 3 कार्बन आ रहा है बेटा,
तो 1 पर ब्रोमो 1 ब्रोमो, 2 पर 2 बार मिथाइल 2 डाई मिथाइल, और प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन वाला कहानी हो जाएगा। बोलो क्लियर है? बोलो बेटा, सब लोग बोलो भाई, तुम लोग देख रहे हैं बैठे हुए हो। तो इस तरीके से इसका नेमिंग आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? नेमिंग वाली फंडा आपको मैं भगाता हूं आगे, ये आपको कर लेना है। किस तरीके से है सब सारी चीज मैं आपको दिखा देता हूं। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। बेंजील हैलाइड, क्लोरोबेंजीन, ये बिनाइलिक हैलाइड, ये साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड कहलाएगा, क्योंकि इस रिंग इसके अंदर बेंजीन तो है नहीं। इसको बेंजीन मत गलती से समझ बैठना, ये बेंजीन नहीं है भाई। बेंजीन कब होता है? बेंजीन कब होता है? जब उस साइकिल के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। जब उस साइकिल के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा तभी हम क्या बोलेंगे? बेंजीन बोलेंगे। सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे आते हैं। अब हम यहां पर आ गए बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन को ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारे सवाल यहां से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो पहली बात, एल्कोहल से कैसे बनाया जाता है? एल्कोहल से बेटा ये आपका एनहाइड्रस ZnCl2 जो होता है ये बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। जानते हो इसका काम क्या है? इसका काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना। इसका काम क्या होता है? पानी को एब्जॉर्ब करना, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। इसका काम यही होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम। तो C2H5 है बेटा, C2H5Cl है, कुछ करना नहीं है, यहां से H2O OH और H निकाल देना है, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। लेकिन यहां कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है। कार्बोकटायन बनने के बाद ये बनता है, अभी आगे मैं आपको अलग से पेज पे बता भी दूंगा। तो यहां देखो ये कार्बोकटायन के थ्रू बनता है, और ये आपका जो रिएजेंट होता है इसका नाम होता है ल्यूकस रिएजेंट। क्या होता है? ल्यूकस रिएजेंट। और ल्यूकस रिएजेंट का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ये ल्यूकस रिएजेंट होता है। अब बोलोगे सर इसका काम क्या है, सर इसको क्यों यूज कर रहे हैं? तो इसका काम होता है डिग्री ऑफ एल्कोहल को पता लगाने के लिए। ये बताएगा डिग्री से, मान लो एक टेस्ट ट्यूब लिया है और उस टेस्ट ट्यूब में मैंने एल्कोहल दे दिया, और आपको पता लगाना है कि वो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो इसका टेस्ट यूज किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है बेटा? ल्यूकस टेस्ट। और ल्यूकस टेस्ट बताता है कि ये 1 डिग्री काम करेगा, 2 डिग्री करता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग अगले टर्न से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने पूरा आपको डिटेल पढ़ाया, एक क्लासिफिकेशन बता दिया, एक कॉमन नेमिंग आपको बता दिया। इसके बाद बेटा जब भी हम बात करेंगे तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ेंगे, मैं आपको इसमें IPS क्या कहते हैं मैकेनिज्म भी पढ़ाऊंगा आपको। इसमें आपको इससे रिलेटेड जितने भी सवाल 11 से अटैच होते हैं वो भी आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो के साथ बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।